एपिसोड 5 त्रासदी का अंत। पिछले एपिसोड में विक्रांत ने शमशान में चुड़ैल को देखा। वो आटे की गुड़िया को चबा रही थी जिससे खून निकल रहा था। डर से भागते हुए विक्रांत घर पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि चुड़ैल उसके पीछे पीछे आ चुकी है। अब क्या होगा जब वो सुबह की सच्चाई का सामना करेगा। कहानियां जो सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। सुबह जब विक्रांत की आंखें खुली तो उसका सर कुछ भारी भारी लग रहा था। वो कमरे से बाहर निकला। उसकी मां किचन के सिंक के पास खड़ी कुछ काम कर रही थी। विक्रांत ने पीछे से आवाज लगाई, मां, मैं थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूं। मां ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विक्रांत निकल गया। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने देखा बरगद के पेड़ के आसपास भीड़ जमा है। विक्रांत दौड़कर वहां पहुंचा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गया। सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गईं। रात में जो कुत्ता भौंकते भौंकते अचानक दर्द में चीखकर चुप हो गया था, अब उसकी छितराई हुई लाश बरगद की जड़ों में उलझी हुई झूल रही थी। चारों ओर खून फैला था। लाश की हालत देखकर साफ लगता था कि जैसे किसी खूंखार जानवर ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, लगता है कल डोली की रात किसी ने बरसात की डोली का नियम तोड़ दिया है। अब वो चुड़ैल सबसे पहले नियम तोड़ने वालों के अपनों को मारेगी और फिर उसे भी नहीं छोड़ेगी। विक्रांत का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे मां का ख्याल आया। वो बेतहाशा दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागा। दरवाजा जोर से खोलते हुए वो चिल्लाया, मां, ओ मां। कोई जवाब नहीं आया। अब विक्रांत का दिल बैठने लगा था। किसी अनहोनी की आशंका ने उसका दिमाग जकड़ लिया। वो तेजी से भीतर घुसा और सीधा किचन की ओर दौड़ पड़ा। किचन के दरवाजे तक पहुंचते ही विक्रांत को उसकी मां सिंक में कुछ साफ करते हुए खड़ी दिखाई दी। विक्रांत ने राहत की सांस ली और बोला, मां, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं कब से चिल्ला रहा हूं। लेकिन मां ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी विक्रांत को याद आया कि जब वो सुबह घर से बाहर निकला था तब भी मां इसी तरह खामोश खड़ी थी और तब भी उन्होंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। अब विक्रांत का डर फिर से जाग गया। कांपते हुए वह मां के पास गया और बोला, मां, क्या कर रही हो? जैसे ही वो मां के बगल में पहुंचा, उसकी सांसें अटक गई और आंखें फटी की फटी रह गईं। मां एक हाथ में किचन का चाकू पकड़े थीं और उसी चाकू से अपने दूसरे हाथ की चमड़ी उतार रही थीं। उनकी आंखें खोखली सी लग रही थीं। चेहरा भयानक डरावना था और सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उनकी आवाज भी भयानक लग रही थी। विक्रांत ने तुरंत उनका चाकू वाला हाथ पकड़कर जोर से झकझोर दिया और चिल्लाया, मां, ये क्या कर रही हो? मां जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। थोड़ी होश में आई तो दर्द का एहसास हुआ। वो कराहते हुए बोली, विक्रांत, ये तू क्या कर रहा है? फिर वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। दर्द असहनीय था और डर उससे भी ज्यादा। विक्रांत की मां को लग रहा था कि जो चोट उनके हाथों में लगी है वो विक्रांत ने दी है। वो असमंजस भरी निगाहों से विक्रांत को देख रही थीं, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि विक्रांत ने ये सब किया कब। थोड़ा दिमाग पर जोर डालने पर उन्हें धुंधला सा याद आया कि वो खुद ही चाकू से अपना हाथ छील रही थीं। अब उनकी रूह कांप उठी। उन्हें एहसास हो गया कि उनके साथ कुछ बहुत भयानक हो रहा है। वो डरते हुए बोली, विक्रांत, मुझे अकेले छोड़ के कहीं मत जाना। आज रात तेरे पापा वापस आने वाले हैं। तू उनके आने तक मेरे पास ही रहना। विक्रांत ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से मां के हाथों पर मरहम पट्टी कर दी। फिर उन्हें कमरे में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया और खुद भी वहीं बैठ गया। पूरा दिन जैसे विक्रांत के लिए पहाड़ बन गया था।
समय की सुइयां मानो रुक सी गई थीं। शाम होते होते सदियां बीत चुकी थीं। तभी उसे ख्याल आया कि आज उसने अपनी गुड़िया से बात ही नहीं की। गुड़िया का ख्याल आते ही उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। मुस्कुराते हुए उसने मां के पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, कैसी है मेरी गुड़िया? लेकिन इस बार कुछ अजीब था। हर बार जब वो गुड़िया से बात करता था, उसे मां के पेट के भीतर से जैसे कोई जवाब मिलता था। हल्की हरकत, धड़कन या कोई एहसास, कुछ नहीं, एकदम सूनापन, मानो अंदर कुछ है ही नहीं। विक्रांत घबरा गया। कांपते हुए उसने मां से पूछा, मां, क्या हुआ गुड़िया को? वो जवाब क्यों नहीं दे रही? अचानक मां ने आंखें खोल दी। चेहरा फिर से डरावना हो गया था। आंखें फिर से खोखली, सांसें तेज और खौफनाक। और फिर बहुत ही डरावनी आवाज में वो बोली, तेरी गुड़िया। हाँ, तेरी गुड़िया, उसे तो मैं खा गई। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि रूह तक कांप उठे। विक्रांत का कलेजा जैसे चटक गया। आंखों में से आंसू बह निकले। उसने मां को झकझोरा, मां, मां, मां। मां बेहोश हो गई। तभी विक्रांत को याद आया, मां की आवाज, उनकी सांसें और वो हंसी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस रात वाली चुड़ैल की थी। अब वो बचता रहा था। काश मैं कल रात घर से बाहर नहीं निकला होता। वो रोने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे याद आया कि जंगल में एक सिद्ध तांत्रिक रहते हैं, देवराज, एक युवा अघोरी, जिसे तांत्रिकों का सम्राट कहा जाता है, जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि जो चाहे वो कर सकता है। पर उसके पास जाने के लिए उसे मां को अकेला छोड़ना पड़ेगा। यही डर विक्रांत को रोक रहा था। रात गहराने लगी थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बादल गरज रहे थे और बिजली रह रह कर चमक रही थी। दरवाजे पर आहट हुई। विक्रांत चौंक गया। डरते हुए उसने कमरे से बाहर के दरवाजे की तरफ झांका। दरवाजा हिला और फिर एक झटके से खुल गया। एक परछाई भीतर दाखिल हुई। थोड़ा उजाले में आने पर समझ आया कि वो उसके पापा थे। उन्हें देखते ही विक्रांत ने राहत की सांस ली। विक्रांत अपने पापा से दौड़कर लिपट गया और बोला, अच्छा हुआ पापा, आप आ गए। माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप उनके पास बैठना, उन्हें ज़रा भी अकेला मत छोड़ना, मैं वापस आकर आपको सब बताता हूँ। कहते हुए वह तांत्रिक देवराज के पास जाने के लिए जल्दी जल्दी भाग गया। पोस्टमास्टर साहब अपने बेटे से कुछ कहना चाह रहे थे। अरे विक्रांत, सुनो तो, जरा रुको, अरे बात तो सुन लो। पर तब तक विक्रांत दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल चुका था। पोस्टमास्टर साहब को कुछ भी समझ में नहीं आया। असमंजस की स्थिति में वो बोले, ये आजकल के बच्चे भी ना कितनी जल्दी में रहते हैं, बिना बात सुने ही भाग गया। फिर खुद को दिलासा देते हुए बोले, चलो ये तो अच्छा है कि आज डोली की रात नहीं है, वरना मैं तो इसे घर से निकलने ही नहीं देता। पर उन्हें क्या पता था कि जिससे वो डर रहे थे वो तो पहले ही हो चुका था। उधर विक्रांत कीचड़ में फिसलते, कांटों में उलझते, कभी गिरते कभी संभलते हुए जंगल की ओर भाग रहा था। उसका एक ही मकसद था, किसी भी तरह से देवराज तक पहुंचना, जल्दी से जल्दी। विक्रांत जितना भी दौड़ रहा था, किसी भी दिशा में जा रहा था, पर वो घूम फिर कर फिर से शमशान वाले मंदिर में ही पहुंच रहा था। उसने बहुत कोशिश की, पर पता नहीं क्या हुआ कि वो शमशान के मंदिर के अलावा और कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा था। थक हार कर वो मंदिर के पास घुटनों के बल बैठ गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर पड़ी। शमशान में एक चिता जल रही थी और वहां पर सिर्फ एक अकेला व्यक्ति बैठा हुआ था, कुछ साधना जैसा कर रहा था। वो एक अघोरी था। विक्रांत दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसके पैरों पर गिरकर बोला, बाबा मेरी मदद करो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
उस अघोरी ने विक्रांत को घूर कर देखा और कहा, बारिश की डोली वाली चुड़ैल बहुत ताकतवर है। मेरी शक्तियां उसके सामने बेकार हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, देवराज वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो चुड़ैल आज रात तुम्हें उसके पास पहुंचने नहीं देगी। और अब अगर तुम पहुंच भी गए तो भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जिसे बचाने के लिए तुम रात में यहाँ वहाँ दौड़ कर रहे हो, उसका अंतिम समय आ गया है। तुम दौड़ कर अपने घर वापस जाओ। क्या पता तुम उसकी मृत्यु से पहले वहाँ पहुँच जाओ। पर अब तुम्हें अपने पिता और अपने आप को भी उस चुड़ैल से बचाना है। कल दिन में देवराज के पास जाना। दिन में चुड़ैल की ताकत थोड़ी कम होती है। विक्रांत तुरंत रोते हुए घर के लिए दौड़ा। उसका कलेजा मानो फटने ही वाला था। बाबा ने क्या कहा? क्या मेरी माँ किसी भी तरह से बच नहीं पाएगी? क्या मैं उन्हें जिंदा भी नहीं देख पाऊंगा? विक्रांत बदहवास दौड़ते भागते अपने घर पहुंचा। उसके पैरों के जूते कब और कहां छूट गए उसे होश भी नहीं था। नंगे पांव कीचड़ में लथपथ कांटों से उलझते हुए वो घर पहुंचा तो उसके पैर लहूलुहान थे। अब बारिश रुक चुकी थी, पर बादल अब भी धीरे धीरे गड़गड़ा रहे थे। विक्रांत हांफता हुआ घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ और उसके पापा दोनों ही कमरे से गायब थे। उसने पूरे घर में उन्हें ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अचानक विक्रांत को बाथरूम से फ्लश चलने की आवाज आई। उसने बाथरूम की तरफ देखा। चंद लम्हों में ही बाथरूम का दरवाजा खुला और पोस्टमास्टर साहब अपने हाथ मुंह तौलिए से पोंछते हुए बाहर निकले। विक्रांत ने तुरंत पूछा, माँ कहाँ है पापा? पोस्टमास्टर साहब ने बिना ज्यादा सोचे यूं ही कहा, कमरे में सो रही होंगी। मैं तो बस फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया था। विक्रांत चीख पड़ा, पर पापा कमरे में नहीं है। इस बार पोस्टमास्टर साहब झुंझलाते हुए बोले, ठीक है ना, ऐसी क्या आफत आ गई? हो सकता है पानी पीने गई हो या फिर थोड़ी हवा खाने दरवाजे से बाहर निकली हो। उन्हें कुछ नहीं पता था, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि विक्रांत ये सब उटपटांग हरकतें क्यों कर रहा है। विक्रांत ने कहा, पापा माँ बाहर भी नहीं है और कमरे में भी नहीं है। कमरा मैं चेक कर चुका हूं और बाहर से मैं अभी ही आया हूं। थोड़ा सोचते हुए पोस्टमास्टर साहब बोले, ठीक है, तो फिर शायद छत पर गई होंगी थोड़ी हवा खाने के लिए। ये सुनते ही विक्रांत बदहवासी में छत की ओर भागा। उसकी बेचैनी देखकर पोस्टमास्टर साहब को भी कुछ अजीब लगा, इसलिए वो भी उसके पीछे दौड़े। अब दोनों छत के ऊपर थे और छत के बिल्कुल किनारे एकदम कोने में उसकी मां खड़ी थी। विक्रांत चिल्लाया, मां रुक जाओ मां। उसकी मां पलटी। वो अब भी उसी भयानक रूप में ही थी। खोखली आंखें, बिखरे हुए बाल, तेज तेज चलती सांसें और वही डरावनी हंसी। विक्रांत तूने देर कर दी। और इतना कहकर वो सर के बल एक बड़े से पत्थर पर कूद गई। जनापुर गांव फिर से खामोश हो गया, लेकिन डोली की रात का डर आज भी जिंदा है। क्या विक्रांत और उसके पिता इस चुड़ैल के साए से बच पाएंगे या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई?